दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जहां तोप से दुश्मनों पर दागे गए थे चांदी के गोले। और ये है भारत का सबसे अमीर गांव। गांव वालों की रहीसी देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। और क्या सच में प्रियंका चोपड़ा ने धोखे से किया था मिस वर्ल्ड होने का खिताब अपने नाम? जानेंगे आज भी कुछ नया और मजेदार। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, गांव का नाम सुनते ही दिमाग में धूल भरे रास्ते, कच्चे मकान और दूर तक नजर आने वाली खेती की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में एक ऐसा गांव भी है जो आपकी धारणा के बिल्कुल अपोजिट है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के आणंद जिले में मौजूद धर्मज गांव की। इस गांव की जनसंख्या तकरीबन 12,000 है और इसे भारत का सबसे अमीर गांव माना जाता है। वैसे इस गांव को NRI गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर परिवार से एक भाई विदेश में जाकर पैसे कमाता है तो वहीं दूसरा गांव में रहकर खेती करता है। इतना ही नहीं, इस गांव में मर्सिडीज, BMW जैसी महंगी गाड़ियां और चौक चौराहों पर मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इसके अलावा गांव में आयुर्वेदिक अस्पताल से लेकर सुपर स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल मौजूद हैं। यहाँ दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी बैंक भी हैं, जिनमें ग्रामीणों के नाम से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा है। दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो लोगों के कपड़े देखकर उनकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं, तो समझ लीजिए ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये है धीरज। धीरज पेशे से एक स्वीपर है जो प्रयागराज के CMO ऑफिस के कुष्ठ रोग विभाग में काम करते हैं। धीरज के फटे पुराने कपड़ों को देखकर लोग इन्हें लाचार समझते हैं और अक्सर उन्हें पैसे देकर उनकी मदद किया करते थे। लेकिन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन उस वक्त खिसक गई जब बैंक कर्मचारी धीरज को खोजते हुए उनके विभाग पहुंचे। दरअसल बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि धीरज के अकाउंट में सैलरी तो जाती है, लेकिन वो कभी पैसे बैंक से नहीं निकालते और ऐसा करीब 10 साल से हो रहा है। यानी धीरज ने पिछले 10 सालों से अपनी सैलरी बैंक से नहीं निकाली है। मौजूदा समय में धीरज के खाते में 70 लाख रुपए हैं और प्रयागराज में उनके नाम पर जमीन और मकान भी मौजूद है। ऐसे में जो लोग धीरज को गरीब समझकर उनकी आर्थिक मदद किया करते थे, अब वो अपना सिर पीट रहे हैं। आपने कैदियों के गिरफ्तारी के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आपने किसी पेड़ की गिरफ्तारी का मामला सुना है? ये मामला साल 1898 का है, जब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। उस समय पाकिस्तान के लैंडीकोटा आर्मी कैंटोनमेंट में तैनात एक अफसर जेम्स स्क्वाइड शराब के नशे में धुत होकर पार्क में घूम रहा था। अचानक उसे लगा कि पार्क में मौजूद बरगद का पेड़ हमला करके उनकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद उसने तुरंत अपने सिपाहियों को उस पेड़ को गिरफ्तार करने का आदेश सुनाया। बरगद के पेड़ को शक के आधार पर सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। तब से अब तक ये पेड़ यहाँ लोहे की जंजीरों में कैद है। इसके अलावा इस पेड़ पर एक तख्ती भी लटकी हुई है जिस पे लिखा है आई एम अंडर अरेस्ट। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जापान जिस टेरियन पर बसा है वो टेरियन धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। इन प्लेटों के बदलने के चलते जापान में समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। हालांकि जापान भूकंप का केंद्र है, इसलिए जापान में भूकंप की मॉनिटरिंग करने का सिस्टम भी काफी मजबूत और अपडेट है। यहाँ पर जगह जगह पर भूकंप मापी यंत्रों को रखा गया है जो भूकंपीय तरंगों और गतिविधियों पर निगरानी रखते हैं। इतना ही नहीं, ये यंत्र हर ट्रेन में रखे जाते हैं। जैसे ये यंत्रों को भूकंपीय तरंगों के संकेत मिलते हैं, इसमें प्रतिक्रिया होती है और ट्रेन में तुरंत ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन भूकंप आने से पहले ही पूरे तरीके से रुक जाती है। बिहार के गया जिले में एक अनोखा बैंक खुला है। यहाँ खाता खुलवाने के लिए न आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, न ही BPL राशन कार्ड की। यानी खाता खुलवाने के लिए यहाँ पहचान पत्र की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ इमरजेंसी में ग्राहकों को 8,000 रुपए का कर्ज भी दिया जाता है, वो भी 1 माह तक बिना ब्याज के। इसके बाद ब्याज लगता भी है तो महज 2 से 5% की दर से। ये बैंक न तो सरकारी है और न ही इसे निजी कंपनी द्वारा पूंजीपतियों ने खोला है। इसे भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोग चला रहे हैं। उन्होंने संकट के वक्त पैसे की कमी से बचने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया है। भिखारियों का ये ग्रुप माँ मंगला गौरी मंदिर के बाहर भीख मांगकर गुजर बसर करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बैंक का नाम मंगला बैंक रखा है।
दोस्तों राजस्थान में कई ऐसे किले हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। सभी किलों का अपना इतिहास है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित चूरू किले की, जिसे साल 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने बनवाया था। साल 1814 की घटना है जब इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवाजी सिंह का राज था। कहा जाता है कि ठाकुर शिवाजी सिंह एक स्वाभिमानी शासक थे, लेकिन उनका बीकानेर के शासक सूरत सिंह से रियासत के मामले को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने चूरू पर चढ़ाई कर दी। ठाकुर शिवाजी सिंह की सेना ने उनका जमकर जवाब दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद किले में गोला बारूद खत्म होने लगा। ऐसे में ठाकुर शिवाजी सिंह की चिंता बढ़ने लगी। इसके बाद जनता और व्यापारियों ने राज्य को अपनी आर्थिक सहायता दी। जनता ने अपने रियासत की रक्षा के लिए राजा को अपना सोना चांदी दे दिया, जिसके बाद राजा के आदेश पर चांदी के गोले बनाए गए और इन्हीं गोलों से ठाकुर शिवाजी सिंह की सेना ने दुश्मनों को जवाब दिया। आखिरकार सूरत सिंह की सेना को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों इटली की लीनिंग टावर और पीसा अपने झुकने की वजह से ही पूरी दुनिया में फेमस है। ये मीनार नींव से 4 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। जबकि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पास रत्नेश्वर महादेव मंदिर है जो 9 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल नहीं है। ऊंचाई के मामले में भी पीसा की मीनार की ऊंचाई सिर्फ 54 मीटर है, जबकि ये मंदिर 74 मीटर ऊंचा है। ये मंदिर सैकड़ों सालों से एक ही तरफ झुका हुआ है। गंगा घाट पर जहां सारे मंदिर घाट के ऊपर बने हैं, वही ये अकेला ऐसा मंदिर है जो घाट के नीचे बना है। इस वजह से ये मंदिर 6 में से 8 महीनों तक पानी में डूबा रहता है, लेकिन ये मंदिर आज भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। वैसे आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलकर इस चमत्कारिक मंदिर को ज्यादा से ज्यादा फेमस करना चाहिए? अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आमतौर पर डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के संक्रमण को ठीक होने में 14 दिन का समय लगता था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना का एक ऐसा अनोखा केस सामने आया है जहां एक शख्स को ठीक होने में 2-4 हफ्ते नहीं बल्कि पूरे 10 महीने लग गए। बता दें कि इस शख्स का नाम डेव स्मिथ है। 73 साल के डेव स्मिथ पूरे 10 महीने तक कोरोना से संक्रमित रहे। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के 43 टेस्ट पॉजिटिव आए और 7 बार वो अस्पताल में भर्ती हुए। इस संक्रमण को सबसे लंबा रिकॉर्डेड मामला माना गया है। एक वक्त तो डेव ने भी अपने बचने की उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टरों और परिवार के लोगों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और आज वो पूरे तरीके से स्वस्थ है। दोस्तों अक्सर महिलाओं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पेट में कोई भी बात नहीं पचा सकती, यानी कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य अपने अंदर नहीं छुपा सकती। और ऐसा क्यों होता है, इसी लेकर हमारे धर्मों ग्रंथों में एक कथा काफी ज्यादा प्रचलित है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन महारथी कर्ण का वध कर देते हैं। तब युद्ध भूमि में कर्ण का शव देखकर पांडव की माता कुंती विलाप करने लगती है। अपनी माता को अपने दुश्मन की मृत्यु पर रोता देखकर युधिष्ठिर से रहा नहीं जाता है। वो अपनी माता से इसका कारण पूछते हैं। तब कुंती बताती है कि युद्ध भूमि में पांडवों ने जिसे अपना शत्रु समझकर वध किया है, वो असल में उनका बड़ा भाई था, जिसे स्वयं कुंती ने जन्म दिया था। अपनी माता के मुख से इतना वचन सुनने के बाद युधिष्ठिर काफी क्रोधित होते हैं और वो अपनी माता कुंती को श्राप देते हैं कि आज के बाद इस संसार में कोई भी महिला अपने अंदर किसी भी रहस्य को ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाएगी। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं किसी भी बात को अपने तक गुप्त नहीं रख पाती। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब धोखे से अपने नाम किया है तो शायद आप मुझे गाली दो, लेकिन जरा ठहरिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये कहना है प्रियंका के साथ मिस वर्ल्ड 2000 की रेस में रही लिनानी मैकोनी का। लिनानी आज एक यूट्यूबर है और अपनी वीडियो के जरिए उन्होंने प्रियंका पर इतने संगीन आरोप लगाया है। लिनानी ने 2000 के मिस वर्ल्ड पेजेंट में प्रियंका की जीत को फिक्स बताया है। लिनानी का कहना है कि प्रियंका साल 2000 में मिस वर्ल्ड इसलिए बनी थी क्योंकि भारत उस समय मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का स्पॉन्सर था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में प्रियंका ने धोखे से मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था? अपना जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।